बच्चों, असली खाना वो होता है जो दिल से बनता है। किसी भी डिश की सीक्रेट इंग्रेडिएंट सब्जी और मसाले नहीं, साफ नीयत होती है। लंच रेडी है गुरुजी। लंच रेडी है? वाह, क्या खुशबू है। राहुल भाई बहुत कमाल का बना, मुझे दो ना थोड़ा। दोनों मुझे थोड़ा ज्यादा देना राहुल भाई। अरे ऐसा तैसा जाएगा रे तू। राहुल भाई मुझे थोड़ा खाना मिलेगा। खत्म हो गया खाना तो। सारा खाना खत्म हो गया। गुरुजी के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। गुरुजी, अगर आप पहले आते तो थोड़ा ज्यादा मिल जाता। तो कम ही बचा है। कोई बात नहीं। इतना काफी है। गुरुजी अगर आप नहीं खाना चाहते तो मैं खा लेता हूँ। ना ना ना, मैं मैं खाऊंगा। चम्मच दीजिए। ये लीजिए गुरुजी। हाँ, सो डिलीशियस। वाह राहुल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अभी अपने मास्टर शेफ का टाइटल दे देता। ये तो मेरे बायात का खेल हो गुरुजी। राहुल, अब तुम सब कुछ सीख चुके हो। मुझे लगता है कि अब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं रहे। गुरुजी, गुरुजी ऐसा मत बोलिए प्लीज। अगर आपने मेरे सर से हाथ हटा दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा गुरुजी, मैं मर जाऊंगा। बस 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 बस, बंद कर नौटंकी। जानता हूं कि तू खाना बनाने से अच्छी नौटंकी कर लेता है। अब तू सब कुछ सीख चुका है। अब तुझे दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। समझे? रुक। ये देख,
सिमरन, तेरी होने वाली बीवी बहुत साल पहले मैंने तेरी शादी इसके साथ फिक्स की थी। अब तुझे डिसाइड करना है कि मेरे साथ जिंदगी भर रहे क्या ये चूल्हा चौका करना है या सिमरन के साथ हैप्पी लाइफ जीनी है। यस यस, अब तो गुरुजी मैं सब कुछ सीख ही चुका हूं। मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। सिमरन, आई एम कमिंग। अरे अरे राहुल सुन, बस सिमरन का नाम सुनते ही कहां भागा जा रहा है? अरे गुरु को ऐसे ही छोड़ दिया? अरे किसी को ये मत बताना कि मैंने तुझे सिखाया, तो मेरे पास भीड़ लग जाएगी। पागल। अभी ये हाल है शादी के पहले, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। गुरुजी, ये लड़की कौन है? नमस्ते गुरुजी। नेशनल कुकिंग फेस्टिवल का इनवाइट मैं इस बार खुद देने आई हूँ आपको। इस बार का इंडिया में होने वाला ये बेस्ट शेफ कॉम्पिटिशन है। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन। लेकिन बेटी अब मैं ये सब छोड़ चुका हूँ। अब किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं करता। लेकिन हाँ, मेरा एक स्टूडेंट है राहुल, जो मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है। अगर तुम चाहो तो उसे इनवाइट कर सकती हो। आप सच कह रहे हो? राहुल आपसे बेहतर कुक है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब तुम्हें कोई डाउट है? बस एक सेकंड। लो बेटी,
इसे टेस्ट करो, ये सिर्फ फूड नहीं है, इसमें मेरी टेक्निक, मिट्टी के बर्तन का मैजिक और प्यार का तड़का है। तो टेस्ट करके देखो फिर बताना। मैम इतना बड़ा ऑफर लेकर आई हैं, सीईओ खुद इनवाइट कर रही हैं और आप हमें इग्नोर कर रहे हो। एक सेकंड रुको। गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ये सच में राहुल ने बनाया है तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कहाँ है वो? हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम मिल सकती थी, लेकिन अभी नहीं मिल सकती क्योंकि अभी अभी वो भागा जैसे बोतल से जिन निकल के भागता है। राहुल को ढूंढो, उसे हर हाल में मिलना है मुझे। यस माँ। मैम हेलो। हाँ माँ, तुम्हारे ससुराल वाले आज घर पर आए हैं। हमने प्रॉमिस किया था अब शादी जल्दी होगी, बस तैयार रहो। माँ रेस्टोरेंट बंद होने वाला है, हमारे इतने गंदे रिव्यूज हैं और ये सब छोड़ के मैं शादी करने आऊँ कैसे? ये डिसाइड पहले हो चुका है सिमरन, ज्यादा डिबेट मत करो। मैम अब कहाँ चले? चलो शादी करने, ये चल रहा है मेरी लाइफ में। चलो। लड़की है। राहुल की फाइनली अपना शादी। मैंने शादी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए किया है। तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। और हाँ, ये बात किसी को बताना मत कि हमने शादी की है। हाँ लड़की, शादी कर। मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मैं तुम्हारे जान लेके जा रही आज तो। फीडबैक दो, फ्री में खाना खाओ। क्या बात है, ये तो मेरे जैसे एक्सपर्ट के लिए बड़ा हाथ का गेम है। आ जाएगा ना मजा, फ्री में खाना मिलेगा, फीडबैक दे देते हैं। लेट्स गो। किसी को कोई फीडबैक आया? कुछ भी फीडबैक आता है मुझे तुरंत बताना। वो बाहर आएंगे का इंग्लिश फ्री। तो फीडबैक देगा तो
बाकी सबको निकाल दिया आपने और अपने पति को एक शेफ बना दिया तो लोग सोचेंगे कि आपने अपने पति के लिए ये सब किया है। बिजनेस के लिए जो सही है वही कर रही हूँ। पुराना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तूने मुझसे मेरा काम छीना है, मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीनूंगा। रुको। अपनी हद में रह खुराना, नहीं तो तेरा भरता बना दूंगा। भरता तो मैं तेरा बनाऊंगा, और वो भी बिना गैस बिना लाइटर के।
न्यूज पर अनाउंस करो। जो भी राहुल की जानकारी देगा हम उसे 10 करोड़ देंगे। मुझे जल्द से जल्द राहुल मेरे सामने चाहिए। मैंने ना आपके लिए बचा के रखा हुआ है। मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। हाँ चलो दीदी। क्या नाम है तुम्हारा? हम बाबा हूँ। मैं से आया हूँ। खाने पी दीदी वो ब्रेकिंग न्यूज। सिमरन शर्मा 5 स्टार रेस्टोरेंट की मालकिन ने राहुल को ऑफिस। मैं हूँ राहुल। कर दिया है। अथॉरिटीज ने अनाउंस किया है कि जो भी राहुल को ढूंढ के लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैं हूँ राहुल। हम भी राहुल। हम भी राहुल। मैं राहुल। हम भी राहुल। मैं भी राहुल। हम भी राहुल।
हाँ बेटा, तुम सब राहुल और अब हम तुम सबको सिमरन दीदी से मिलाने ले जाएंगे और फिर खूब सारा पैसे कमाएंगे। मैडम, मैं काम नहीं कर सकता यार। क्या? सैलरी टाइम पे मिलती नहीं है, मुझसे काम नहीं हो रहा है। आज स्कूल का बड़ा ऑर्डर है और स्कूल से बोर्ड मेंबर्स भी आने वाले हैं। आज दोपहर तक तो रुक जाओ। मैडम, मैं नहीं रुक पाऊंगा। मैडम, ये मुफ्त का खाना मैं नहीं बांट पाऊंगा। अरे मुझे भी कुछ पैसे कमाने हैं, बड़ा शेफ बनना है। राशि, अब वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि अब वो मेरे में हेड शेफ है। मैडम, ऐसे चैरिटी करोगी तो स्टाफ की सैलरी कैसे दे पाओगी? मैं तो कहता हूं ये सब बंद करो और पैसे कमाओ। दीदी, भूख लगी है और हम सब खाना कहाँ से लाएंगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं खाना बना देती हूँ। हाँ? इसे अच्छे से तैयार करके ले आओ। बीस प्लेट्स हक्का नूडल्स और 15 प्लेट सैंडविच। इतने बड़े ऑर्डर्स मैं अकेले कैसे संभालूं? अरे वाह, कितना हैंडसम दिख रहा है मेरा भाई। मैं तो बिल्कुल पहचान ही नहीं।
भाई तो इतना प्यारा चेहरा कहाँ छुपा के रखा था? ओह नो, इससे शायद इससे प्रॉब्लम हो रही होगी। शिट, मेरा हाथ चल गया। लगता है आज हम कस्टमर्स को सर्व नहीं कर पाएंगे। मुझे सबको बताना पड़ेगा। बच्चों, बाकी सब आ गए और ये कस्टमर्स कहाँ चले गए? वो सब तो प्रमिला आंटी के रेस्टोरेंट चले गए। हाँ तो 50% डिस्काउंट चल रहा है ना। चलो, चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। अरे आओ 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 आओ, आज 50% डिस्काउंट है और खाना भी टेस्टी। ये प्रमिला की तो ये हमारा धंधा खा रही है। जाने दो, ये सब तो चलता ही रहता है। ओ नो, बोर्ड मेंबर्स आ गए। हमारे पास तो शेफ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे?
ये जगह हमेशा फुल होती है। पता नहीं आज क्या हो गया, कहीं ये जगह बंद तो नहीं हुई। नमस्ते। अरे राशि कैसे हो? क्या हुआ आज रेस्टोरेंट ने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आज हमारे शेफ ने रिजाइन कर दिया और कुकिंग करते वक्त जरा सा हाथ जल गया। बस इसीलिए ऐसा नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे? अरे हमारे स्कूल के बच्चों को अब खाना बना के कौन खिलाएगा? तुमने तो कहा था कि यहाँ पे अच्छा खाना बनाते हैं, फिर ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही? अरे सर, ये हमारे रेस्टोरेंट से है, आइए ट्राई कीजिए। एक बार खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। आइए। चलो देखते हैं। ये सुधरने वाली नहीं है। मैम, ये खुशबू तो हमारे किचन से आ रही है। अरे हाँ, ये तो हमारे किचन से आ रही है, पर हम सब तो यहाँ हैं। ये खाना कौन बना रहा है? चल चल कर भैया और दो ना मुझे, ये बहुत टेस्टी बना है। बहुत बहुत टेस्टी। अरे राहुल, तुम्हें खाना बनाना आता है? ये हमारे मेनू का सबसे फेमस और टेस्टी डिश है, ट्राई कीजिए प्लीज।
वाह, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। क्या तुम हमारे स्कूल के 2000 बच्चों के लिए रोज ऐसा खाना बना सकते हो? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बना दूंगी। लेकिन एक बात बताओ, जो खुशबू मैंने राशि के रेस्टोरेंट के बाहर महसूस की थी ना, वो यहाँ से नहीं आ रही। मैडम, सारे गेस्ट भाग रहे हैं। सब लोग राशि के रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सर मैं अभी आती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? ये रेस्टोरेंट तो खाली। हरी, राशि का रेस्टोरेंट फिर से कैसे फुल हो गया? मैडम, समझ में नहीं आ रहा राशि के यहाँ इतना रश कैसे हो गया। कहीं इसको कोई दूसरा शेफ तो नहीं मिल गया? ये वही खुशबू है जो पहले महसूस की थी, बिल्कुल से। बिल्कुल सर। चलो चल के देखते हैं। ये आपके लिए। वाह, सचमुच कमाल का खाना है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? कौन है जो हमसे बेहतर खाना बना सकता है? मैं तो नहीं मान सकता कि मुझसे भी कोई खाना बना सकता है। मैं तो नहीं मान सकता। यकीन नहीं
ट्राई कर। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुझसे भी बेहतर है। कहा था मैंने, अगर तुम चाहो तो इधर वापस आ सकते हो और एक जूनियर शेफ की नौकरी कर सकते हो और तुम्हें सीखने को काफी कुछ मिलेगा। भिखारी मुझे सिखाएगा। इसका दिमाग तो ठिकाने पर है। पता नहीं क्यों आप इससे खाना बनवाते हो। किसी दिन खाने में जहर मिला देगा और कोई कस्टमर मर गया, तब आपका दिमाग ठिकाने आएगा। मानता हूँ कि सबसे अच्छा खाना बनाता है, अगर रोज रोज कस्टमर आते हैं, नया टेस्ट मांगते हैं, ये पागल मैनेज कैसे करेगा? मुझे नहीं लगता कि मेरे बिना 2 दिन ये रेस्टोरेंट सरवाइव करेगा। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को ये जगह छोड़कर जानी चाहिए। औकात के बाहर है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ये रेस्ट यकीन नहीं तो ट्राई करो। ये कैसे हो सकता है? ये तो मुझसे भी बेहतर है। कहा था मैंने, अगर तुम चाहो तो इधर वापस आ सकते हो और एक जूनियर शेफ की नौकरी कर सकते हो और तुम्हें सीखने को काफी कुछ मिलेगा। ये भिखारी मुझे सिखाएगा। इसका दिमाग तो ठिकाने पर है। पता नहीं क्यों आप इससे खाना बनवाते हो। किसी दिन खाने में जहर मिला देगा और कोई कस्टमर मर गया, तब आपका दिमाग ठिकाने आएगा। मानता हूँ कि सबसे अच्छा खाना बनाता है, अगर रोज रोज कस्टमर्स आते हैं, नया टेस्ट मांगते हैं, ये पागल मैनेज कैसे करेगा? मुझे नहीं लगता कि मेरे बिना 2 दिन ये रेस्टोरेंट सरवाइव करेगा। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को ये जगह छोड़कर जानी चाहिए। इनके औकात के बाहर है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ये रेस्टोरेंट मेरा है। मैं जिसे चाहूंगी उसे यहाँ नौकरी पे रखूंगी और ना चाहूँ तो निकाल दो। हमें तो सिर्फ वार्न करना था, बाद में मत कहना बोला नहीं। मुझे तो इसे देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के इसकी ऐसी हालत की है। लेकिन फिर भी उसकी कुकिंग देखी, अगर ये ठीक होता तो कितना अच्छा शेफ बनता। बहुत बुरा हुआ राहुल के साथ। तो क्या इसकी सेहत सुधारी नहीं जा सकती? सुधारी जा सकती है, लेकिन महंगी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स करोड़ तक चार्ज करते हैं। बाप रे, इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। कोई और तरीका नहीं है? एक तरीका है। शर्मा खानदान परेशान है। उनकी बेटी कुछ दिनों से खा पी नहीं रही है। कहते हैं कि कोई भी स्वाद उसके लिए काम नहीं करता है। अगर राहुल उसके टेस्ट को सेटिस्फाई कर सकता है तो लोग मदद कर सकते हैं। अगर राहुल की जिंदगी फिर से ठीक हो सकती है तो मैं उसके लिए हर कोशिश करूंगी।
ठीक है, फिर मैं अभी सिमरन मैडम के असिस्टेंट को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ, सिमरन मैडम की बीमारी का इलाज मिल गया है। हम आज रात शर्मा मेंशन आ रहे। ठीक है सर, हम इंतजार करेंगे। राहुल, तुम अपनी राशि दीदी की हेल्प करोगे ना? तुम अपनी बेस्ट डिश बना के दोगे ना? हाँ दीदी, मैं बना दूंगा। कौन था फोन पे? एक नया शेफ मिला है, कह रहा था आपको ऐसा खाना बनाकर देगा कि आप उंगलियां चाटती रह जाओगी। राहुल को कुछ पता चला? अभी नहीं, पर प्लीज आप कुछ खा लीजिए। 3 दिन हो गए आपने कुछ खाया नहीं है। राहुल ने मेरी वजह से अपनी जान दांव पे लगाई थी। जब तक उससे कुछ पता नहीं चलता, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आपकी हेल्थ खतरे में है सिमरन मैडम, मुझे अकेला छोड़ दो। जब तक उसका पता नहीं चलता, यहाँ मत आना। अरे वाह राहुल, ये घर तो सपनों जैसा है। यहाँ के ऐसा लग रहा है जैसे कि हम कोई राजमहल में आ गए। जी मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी, हम यहाँ मिस शर्मा के लिए खाना बनाने के लिए आए हैं। ओह अच्छा, मैं बताती हूँ, आइए। Honestly, it's impossible to find a relationship. I mean, I'm 40. क्या चाहिए तुम दोनों को? ये लो, सब्जी काटो और मेरे पास लेकर आओ, जल्दी करो। हम यहाँ सिमरन के लिए खाना बनाने आए हैं, कोई हेल्पर नहीं है। क्या तुम दोनों सेफ हो? तो अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। मेरी दीदी ना अपना रेस्टोरेंट चलाती है और बहुत टेस्टी खाना बनाती है। आपने अगर इनके हाथ का खाना खा लिया ना तो आपको नानी याद आ जाएगी। अरे यार, ऐसा काम नहीं चलता। यार सिर्फ बेस्ट सेफ खाना बना सकते हैं। तुमसे तो अच्छा मेरे जूनियर्स खाना बना लेंगे। ये है प्रीति, डेजर्ट क्वीन। ये मोहन, इटालियन एक्सपर्ट। और ये सूरज, चाइनीज किंग। जो भी डिश तुम बनाओगे इनसे बेटर होनी चाहिए। राहुल, तुम डरना मत, तुम बस खुद पे भरोसा रखो। राहुल, पता नहीं हमें कब मौका मिलेगा यहाँ खाना बनाने का। मुझे सच में डर लग रहा है। आप चिंता मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। कहीं हम यहाँ सब्जियां ही ना धोते रह जाए। राशि, ये सारे डिशेस लेकर जाओ और डाइनिंग रूम में सर्व करो। इतनी जल्दी? हाँ, जा रही। राहुल, प्लीज इधर ही रहना। कहीं मत जाना जब तक मैं वापस नहीं आती। हाँ दीदी, ठीक है। तुम लोग भी सब जाओ।
राहुल तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? ये खुशबू देखा राशि, यार शेफ बनना मतलब हर दिन नया चैलेंज। सिर्फ स्वाद नहीं, टाइमिंग भी सब कुछ है। सर हमें भी एक चांस दे दीजिए ना। ट्रस्ट मी, राहुल बहुत ही अच्छा कुक है। हम किसी से कम नहीं है। ये खुशबू, ये तो हमारे किचन से ही आ रही है। हाँ, चलिए चलकर देखते हैं। राहुल तो अंदर ही था। हाँ प्लीज चलो। राहुल, ये सब तुमने बनाया? हाँ दीदी, बस सोचा थोड़ा ट्राई कर। आप टेस्ट कर लो एक बार। राहुल, ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल का है। इतना स्वादिष्ट। अगर सिमरन ने ये खाया ना तो उंगलियां चाटती रह जाए। किसी में भी नहीं है। मैडम, ये तो हमारे बेस्ट शेफ हैं, फिर भी ये कैसे हो सकता है मैडम? सारी स्पेशल डिशेस तो यही हैं। नहीं, कुछ तो और है किचन में। शायद असली मैजिक वही है। बटला, तुम कह रहे हो कि बस यही 3 शेफ्स आए हैं यहाँ पे? आर यू श्योर? जी मैडम, मैंने खुद उनसे रिक्वेस्ट की थी, बाकी और कोई नहीं है किचन में। जरा खुद स्मेल करके देखो, क्या वही स्मेल इनमें से किसी से भी आ रही है? नहीं मैडम, आप सही कह रही हो, पहले वाली खुशबू अलग थी। बिल्कुल, वो अरोमा पहले भी महसूस हुआ था। ये फैमिलियर लग रहा है, जैसे गुरुजी के आश्रम का खाना। किचन चलते हैं, मुझे सच्चाई पता करनी है। अरे वाह राहुल, ऐसा खाना रोज मिले तो जिंदगी सेट है। आपको पसंद आया तो मैं आपके लिए डेली बना दूंगा। हेलो सर। हाँ, हमें अभी भी मौका नहीं मिला मिसेस शर्मा के लिए कुक करने का। कोई बात नहीं राशि जी, कल एक कुकिंग कंपटीशन है, प्राइज मनी पूरा 10 करोड़। राहुल जैसे शेफ के लिए इसे जीतना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है सर। राहुल सुनो, तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिल सकते हैं। सिर्फ जीतने की देरी है। चलो यहाँ से, हमें कल की तैयारी करनी है। अरे रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अरे, सब कहाँ गए? इतने जल्दी गायब कैसे हो सकते हैं? मैडम, कुछ हेल्पर्स ही थे, लगता है वो निकल गए। मैडम, वही खुशबू? हाँ, गुरुजी के आश्रम वाली, सेम। मतलब गुरुजी का स्टूडेंट यही था? अब मैं श्योर हूँ कि वही है। हमें उसे ढूंढना है और कल के कंपटीशन के लिए टीम में लेके आना है। मैडम, अगर वो हमारे रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करे तो हम पक्का जीत जाएंगे। चलो, कल का प्लान रेडी करते हैं।
कुछ पता चला? नहीं मैम। अब हम क्या करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे ये कंपटीशन? सिमरन शर्मा जी, क्या बात है, आज भी किसी क्लीनर से कंपटीशन लगवाने का इरादा है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, याद है ना? सिमरन जी, मुझे किस बात का डर? सच तो ये है कि आपने अपने स्टाफ से ज्यादा एक बाहर वाले क्लीनर पे भरोसा किया। तो मुक्तो, ज्यादा नाटक मत करो। राहुल कहाँ है? राहुल? कौन राहुल? तुम्हारे शेफ। ओ, मुझे नहीं पता, तुम ढूंढो। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए नहीं, यहाँ कंपटीशन जीतने के लिए आया हूँ। अगर तुमने राहुल को छुपा रखा है ना, तो देख लेना, पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे मैं क्यों छुपाऊंगा उसको? और सुनो, मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे कम समझने की गलती मत करना कभी। तुमने उसको लास्ट टाइम धमकी दी थी, भूल गए क्या? वो तो प्रोफेशनल राइवलरी थी। वैसे भी अब सबका खेल खत्म होने वाला है, जीत तो मेरी होगी। सिर्फ जीतने की बात कर रहे हो? इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। इंसानियत की क्लास तुम बाद में देना। अभी कंपटीशन शुरू होने वाला है, जाता हूँ। जीत क्या तुम? ये आदमी ना कभी नहीं सुधरेगा। बस एक बार राहुल का पता चल जाए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। Why are you देख रहा हूँ, कितनी बड़ी जगह है ना, और कितने सारे लोग आए हैं। अपना बेस्ट देना, समझे? हाँ दीदी, मैं जीत गया तो मुझे कैंडी खिलाओगे? पक्का प्रॉमिस, तेरा इलाज भी कराएंगे। ठीक है, चले चलो। नमस्कार सभी को, स्वागत है आज के इंडियाज ग्रैंड कुक ऑफ में। ये दिन है टैलेंट, मेहनत और टेस्ट का। आज के जजेस हैं शेफ समर सिंह, नमस्ते। फूड इंडस्ट्री के लेजेंड शेफ अंजलि नायर, जिनकी रेसिपी हर घर में बनाई जाती है। और लास्ट बट नॉट लेस्ट शेफ विल्सन, जो इंडिया में अपनी फ्रेंच ट्विस्ट लाने के लिए मशहूर है। कॉन्टेस्टेंट्स, ध्यान से सुनिए, आज का पहला राउंड है महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक डिश का। टाइम है सिर्फ 30 मिनट। तैयार हो सब? तो चलिए शुरू करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राहुल, टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से खाना बनाना शुरू करो।
देखा, ये है राशि का शेफ। टाइम बर्बाद करने आए ये लोग। राहुल ध्यान दो, देखो सब कितने स्पीड से काम कर रहा है। अरे दीदी मैं तो शुरू कर रहा हूँ, पर चाकू कहाँ है? चाकू? मेरा मसाला किधर है? मेरा बेलन भी गायब है। हाँ हाँ, यही तो होता है कंपटीशन में। जो तैयार नहीं वो जीत कैसे सकता है? सब केयरलेस है, इसीलिए तो ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते। जज सर, मुझे लगता है कंपटीशन की कुछ चीज़ें चोरी हो गई है। ये फेयर नहीं है। सेफ किचन में डिसिप्लिन जरूरी है और अपने इक्विपमेंट को संभालना ये आपकी जिम्मेदारी है। टाइम वेस्ट मत करो, कुकिंग करो। कॉन्टेस्टेंट्स, आखिरी 5 मिनट बचे, जो भी करना है जल्दी करो। राहुल कुछ करो, समय खत्म हो रहा है। पहला कंटेस्टेंट, प्लीज अपनी डिश प्रेजेंट कीजिए। ये तो कंप्लीटली फ्लॉप डिश है, इसमें तो नमक भी नहीं है। सर मैंने पूरी कोशिश की थी। कोशिश से काम नहीं चलता, परफेक्शन चाहिए। चलो अगली वाली प्लेट लाओ। अरे ये क्या है, पूरा मिर्ची का डब्बा डाल दिया क्या इसमें? ये खाने लायक ही नहीं है। सॉरी, एलिमिनेटेड। देखा, मैंने कहा था ना, कंपटीशन तो अब शुरू। राहुल तुम फोकस कर, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है और तुमसे हो पाएगा। राशि, तुम यही रुको, मैं थोड़ा जजेस को इम्प्रेस कर कंटेस्टेंट सिर्फ 30 सेकेंड बाकी है, जल्दी कीजिए। कुछ करो प्लीज, हमारी मदद करो। सर, ये टेस्ट कीजिए। इससे पहले आपने ऐसा फ्लेवर कभी टेस्ट नहीं किया। इसमें कुछ तो खास है, इसका टेक्सचर, इसका स्पाइसेस, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। प्रेजेंटेशन भी कमाल की है, शायद विनर मिल गया। जजेस, ये राउंड का विनर कौन होगा? हम सब इंतजार कर रहे हैं। ये डिसीजन बदल सकता है किसी की किस्मत। जजेस, प्लीज अनाउंस द विनर। प्रेमिला, आपकी डिश बहुत अच्छी थी पर अप टू द मार्क नहीं थी, और आपकी डिश में वो स्टैंडर्ड नहीं मिला जो कंपटीशन के रूल बुक में मौजूद है। व्हाट? सर, एक बार प्लीज फिर से ट्राई कीजिए ना सर। सर प्लीज सर, ये गलत है सर। सॉरी, रूल सबके लिए बराबर है। आपका डिश मैच नहीं करता। क्या लगता है इस साल विनर होगा भी या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है इस साल टाइटल वैकेंट रहेगा। प्रमिला जी, आपको तो अपने डिश पर बहुत घमंड है ना।
पर आप तो कंपटीशन से बाहर हो गई। तुम अपना काम करो, बस बकबक करते रहते हो। डन, मैं रेडी हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? राहुल, अब तुम डिश लेके जाओ जजेस के पास। बाकी का फैसला उन पे छोड़ दो। ठीक है दीदी। ये तो कमाल का टेस्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक और परफेक्टली बैलेंस्ड। बचपन की याद दिला दी। वाह, ये सब दिखावा है। क्रिएटिविटी से कोई टेस्ट तो नहीं आता है ना? बिल्कुल, ये कंपटीशन है, सर्कस थोड़ी है। आप लोग तो जेलस हो। हर काम में टांग अड़ाना तो आपकी आदत है। जज, आपका फाइनल रिजल्ट क्या है? आज के विनर है टीम राशि। राहुल, तुमने कमाल कर दिया। राशि दीदी, मैं जीत गया ना? तुम कंपटीशन जीत गए। What? राहुल जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? राहुल, तुम कहाँ थे? हम सब तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। तुम ठीक हो? तुम नहीं थे तो मेरे गले से एक निवाला तक नहीं उतर रहा था। तुम वापस क्यों नहीं आए? ये क्या हो रहा है दीदी? आप लोग कौन हो? राहुल, मैं सिमरन। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? राहुल, ये तुम्हारी वाइफ है, याद करो, सिमरन शर्मा। वाइफ? हाँ राशि जी। राहुल की? मिस्टर शर्मा ने अनाउंसमेंट भी की थी, राहुल मिसिंग है। ये वही राहुल है। सच में राहुल? सिमरन तुम्हारी ही पत्नी है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे बस मेरी राशि दीदी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। लगता है राहुल की हेड इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए कुछ भी याद नहीं है। राहुल, तुम्हें याद है उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था? उस दिन जब गुंडों ने मुझे घेर लिया था, तुमने अकेले सबको हरा दिया था। याद करो, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। और याद है वो रात तुमने मेरे लिए इतनी सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी। सबने मुझे बोला कि खाना एकदम बेसिक है, लेकिन उस दिन मुझे पता चला खाने का असली स्वाद क्या होता है। हाँ दीदी, सिमरन, मुझे सब याद आ गया। मुझे याद आ गया, मैंने तो उससे शादी की थी, है ना?
मुझे सब कुछ याद आ गया राहुल। और उस दिन जब तुमने मुझसे पूछा था कि कुकिंग तुम्हें किसने सिखाई, तो मैंने कहा राहुल। खुराना, तुम्हें राहुल पर हमला करने और उसको किडनैप करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया मैंने। सब सबूत पुलिस के पास है। अब तुम जेल में जाके उनके लिए खाना बनाओ। फाइनली इसको पकड़ ही लिया। तो शेफ राहुल, मेरे लिए कुछ बनाओगे या नहीं? व्हाई नॉट, बट उससे पहले एक ग्रुप सेल्फी ले ले। हाँ चल। चीज